राधे राधे। जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज हम श्रवण करेंगे एक ऐसे भक्त की कहानी जो एक कसाई है, जिनकी भक्ति का प्रणाम स्वयं जगन्नाथ जी हैं। सदन नाम के एक संत थे। उनका जन्म कसाई कुल में हुआ था। उन्होंने अपने कुल के व्यापार को अपनाया। वह कसाई वाड़े से मांस लाकर बेचते थे और खूब भजन करते थे। वह ऐसे ज्ञानी महात्मा थे कि बड़े बड़े संत उनसे सत्संग सुनने आते थे। एक बार तो भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए चले। पहले प्राय पैदल ही यात्रा होती थी। वह एक गांव में भिक्षा मांगकर खाने के लिए गए। संतों में एक भागवतिक आकर्षण होता है। उनका रूप भले ही बिगड़ा हुआ दिखाई दे, लेकिन उनको देखते ही रहने और उनसे बात करने का मन करता है। जिस घर में वो भिक्षा मांगने गए थे, उस घर की महिला उन्हें देखकर आकर्षित हो गई। उसने कहा, मेरी इच्छा है कि आप यही प्रसाद खा लीजिए। उन्होंने उस महिला का भाव देखते हुए कहा, ठीक है, उनसे करुणावश यह गलती हो गई। शास्त्र आज्ञा करता है कि संतों को 5 घरों के दरवाजे के बाहर से मांग कर लेना चाहिए। संतों को घर के अंदर जाने की आज्ञा नहीं होती है। दरवाजे में जोर से 3 बार तक आवाज देकर फिर आगे बढ़ जाए। संतों को उदर पोषण करके भोजन करने के लिए केवल रोटी मांगने का अधिकार है। लेकिन सदन जी ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया और उसके घर के अंदर चले गए। महिला ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? यह जानने पर कि वह जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहे हैं, उसने कहा, रात्रि होने में थोड़ा ही समय रह गया है, आप कहीं न कहीं तो रुकेंगे ही। आज हमारे घर में ही रुक जाइए। सदन जी के दयालु हृदय की वजह से दूसरी गलती हो गई। एक विरक्त सन्यासी संत को कभी गृहस्थों के आसन में शयन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके आसन में गृहस्थी के परमाणु होते हैं। अगर कभी शयन करने का भाव बने तो घर के बाहर छप्पर या खुले आंगन में या फिर गांव के किसी मंदिर में सोना चाहिए। यदि अति आवश्यक हो तो साधु कमंडल में गंगा जल रखते हैं। जल डालकर स्थान पवित्र कर लिया और स्वयं का आसन बिछा के कुछ क्षण के लिए बैठ गए। लेकिन किसी गृहस्थ के यहाँ एक साधु को शयन नहीं करना चाहिए। उस महिला के अंदर काम भाव आ गया। वो रात्रि में उठकर सदन जी के पास गई और उनसे अपना भावना प्रकट की। सदन जी ने उनसे कहा, तुम्हारे पति हैं, तुम ऐसे निकृष्ट बात क्यों सोचती हो? उसने सोचा, इनकी कहने का मतलब यह है कि अभी तुम्हारा पति जिंदा है और उसने जाकर अपने पति को मार दिया। कामाद व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। उसने इसके बाद जाकर सदन जी को इसके बारे में बताया। वो बोले, अरे यह तो महान अपराध है। तू निकृष्ट स्त्री है, तेरी भावना ऐसे कैसे हो गई? उन्होंने उसे बहुत डांटा। जैसे ही वे बाहर निकलने लगे तो उस महिला ने उन्हें रोका और धमकी दी कि अगर मैंने शोर मचा दिया तो तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। सदन जी ने कहा कि मुझे मृत्यु स्वीकार है, लेकिन गलत आचरण स्वीकार नहीं है। बताओ वो स्त्री कैसी होगी? उन्होंने भक्त को पहले अपने घर में रहने का विनती करी। जब वह रहने के लिए तैयार हो गए तो उनका जो दृष्टिकोण है वो बदल गया, और दृष्टिकोण ऐसे बदला कि वो भगवान के भक्त के प्रति गलत आचरण और गलत नजरों से देखने लगी, और इसी कारण उसने अपने पति को भी मार दिया। उस महिला ने हल्ला मचा दिया, कहा, देखो रात में इनको साधु समझकर हमने हमारे यहाँ रहने दिया, लेकिन रात में इन्होंने मुझे छेड़ने की कोशिश की। जब मेरे पति ने विरोध किया तो इन्होंने मेरे पति की हत्या कर दी और मुझे छेड़ने के लिए तैयार हो गए। वो तो मैंने हल्ला मचा दिया और आप लोग आ गए, नहीं तो जाने ये मेरे साथ क्या करते। गांव के लोगों ने पिटाई की और बंधन में डालकर सुबह राजा के पास ले गए। सदन जी मुस्कुरा रहे थे, सोच रहे थे, जगन्नाथ जी, आपने बड़ी ही सुंदर लीला की है। भक्तों के सामने संसार थोड़ी होता है, केवल भगवान होते हैं। भक्त केवल भगवान को देखता है, जैसे सब उनकी लीला हो जाए।
राजा ने सदन जी से कहा कि हम आपकी ही स्वीकृति से दंड देंगे। आप बताइए कि क्या आपने अपराध किया है? अब संतों की भाषा केवल संत ही समझ सकते। उन्होंने कहा, बिना अपराध के दंड कैसे हो सकता है? कोई ना कोई अपराध तो होगा ही, इसलिए भगवान ने मुझे पवित्र करने के लिए दंड दिया है। सदन जी जान रहे हैं कि कोई न कोई पाप हुई है, किसी पिछले जन्म की, बाकी तो हो, जिसकी वजह से प्रभु उन्हें फंसाकर पिटवा रहे हैं। राजा इस भाव को समझ नहीं पाए तो उन्होंने सजा दे दी कि इनके दोनों हाथ काट के छोड़ दिया जाए। वह साधु थे, इसलिए राजा ने उन्हें प्राण दंड नहीं दिया। सदन जी सजा मिलने के पश्चात सीधे जगन्नाथ जी के सामने गए। उन्होंने कहा, आप तो सब जानते हैं, मेरी आपको प्रणाम करने की इच्छा थी, पर अब मेरे हाथ ही नहीं रहे। जैसे ही उन्होंने दोनों हाथ जोड़ने के लिए प्रयास किया तो उनको दो हाथ मिल गए। उनको जो मार पड़ी थी उसके चिन्ह गायब हो गए और उनका शरीर एकदम हष्ट-पुष्ट, स्वस्थ और तेजस्वी हो गया। सदन जी से दोनों हाथ जोड़ और जगन्नाथ जी के सामने साष्टांग लेट गए। भगवान प्रकट हुए और कहा, तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आया कि बिना किसी गलती के मैंने तुम्हारे ऊपर आरोप लगाया और दंड भी दिलवाया? सदन जी ने ठाकुर जी के, महाप्रभु, आपकी हर चेष्टा में मुझे आपका प्यार दिखाई देता है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी-कभी धर्म से चलने वाले की दुर्गति होती है, दिखाई दे सकती है, किंतु उनकी दुर्गति कभी नहीं हो सकती। अपने कर्मों को छोटा ना समझें, चाहे वो किसानी हो या व्यापार। आपकी छोटी सी दुकान है तो भी अच्छा है। नाम जप करें और सत्य से जो भी कमाई हो उससे ज़्यादा जीवन जिए। आपका परिवार आगे चलकर बहुत उन्नति को प्राप्त होगा। अगर आप बेईमानी करके अधर्म आचरण करेंगे तो एक दिन आपको उसी परिवार के लिए रोना पड़ेगा जिनके लिए आप पापाचरण करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि हम सभी लोग ज़्यादा धन के मोह के कारण, लाभ के कारण हम गलत आचरण करते हैं, लोगों से झूठ बोलते हैं, जलन करते हैं। किस लिए करते हैं? हम सभी अपने परिवार के लिए करते हैं। लेकिन जिस परिवार के लिए हमने गलत आचरण किया है, झूठ बोला है, क्या वो परिवार हमारे साथ अंत समय में जाएगा? नहीं जाएगा। जो आपने पाप किया है, क्या वह पाप कोई और बांटने आएगा? नहीं आएगा। लेकिन जो पाप करके आपने धन लाया है, उस धन को जो ग्रहण करेगा उसे भी वो पाप लगेगा। आपको तो लगेगा ही, लेकिन उसे भी लगेगा। तो ऐसा क्यों बीज बोना जिसमें कांटे ही लगे हो? अगर आप बबूल का बीज बोओगे और सोचोगे कि आम की तरह फल दे, तो कैसे मिलेगा आपको? अगर आप आम बोओगे तभी तो आपको आम का फल मिलेगा ना। अगर आपने बोया है बबूल का पेड़ और सोच रहे हो कि आपको आम मिले, तो ये नामुमकिन है। जिस तरह से आपने झूठ बोलकर, पाप करके धन का इकट्ठा किया है और आप सोच रहे हैं कि अब हम आजीवन सुखी से रहें, तो ये कैसे मुमकिन है? बबूल के पेड़ में तो कांटे ही होते हैं ना। उसी प्रकार जो अधर्म से कमाया हुआ धन है वो कभी हमें सुख नहीं दे सकता। क्षण दो क्षण के लिए हमें भले ही ऐसा प्रतीत हो कि हम अब सारे दुखों से निकल चुके हैं, अब हमारा परिवार जो है स्वस्थ है, सही है, हम खुशहाल हैं, लेकिन वो मात्र क्षण दो क्षण के लिए, क्योंकि आपने जिससे झूठ बोला है, जिसके साथ गलत आचरण किया है। भगवान सभी के हृदय में बैठकर सभी को बताते हैं कि क्या सही और क्या गलत है। तो हमें यह मानना चाहिए और समझना चाहिए कि अधर्म का पैसा कभी भी हमें सुख नहीं दे सकता और ना ही शांति दे सकता है। इसलिए सदैव भगवान का नाम जप करिए और धर्म से धन कमाइए और अपने परिवार का पालन पोषण करिए और हरि नाम का जप करिए, श्री किशोरी जी के नाम का जप करिए। यदि आपको यह छोटी सी कथा अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। जय श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।